इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट एसेट्स दैट जनरेट इनकम। हम सब कभी ना कभी बैंक में गए ही होंगे, चाहे वहां अपना अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए हमें ना जाने कितने प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और ना जाने कितने चक्कर बैंक के लगाने पड़ते हैं। फाइनली जब हमें लोन मिल जाता है, फिर उसके बाद हर महीने हमें लोन की ईएमआई भरनी होती है। लोन की ईएमआई भरना हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो एसेट्स वो होता है जिसके जरिए से हमें इनकम मिले, और वहीं लायबिलिटी वो होती है जहां पर हम अपनी इनकम को खर्च करते हैं। लेखक के हिसाब से कुछ लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी में बड़ी ही कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग अपने पास महंगी चीजें होने को ही एसेट्स समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उनके पास महंगी महंगी कार है तो उनके पास एसेट्स है, मतलब वो महंगी महंगी कार, महंगी महंगी चीजों को ही एसेट्स मान लेते हैं। लेखक की माने तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत ही गलत सोचते हैं। सही मायने में कार या कोई भी महंगी चीज होना एसेट ना होकर लायबिलिटी है, क्योंकि आपको हर दिन कार में पेट्रोल भरवाना पड़ता है और हर 2 से 3 महीने बाद आपको कार की सर्विसिंग करानी पड़ती है। यानी कार खरीदने के बाद आपको कार में और पैसे लगाने पड़ते हैं। कार की मेंटेनेंस के लिए आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यही कार आपके लिए एसेट्स तब बनती है जब आप इसको रेंट पर चलाते हैं या फिर इसे ओला उबर में चलवाकर इससे इनकम जनरेट करते हैं। कोई भी चीज जो आपको इनकम जनरेट करके दे, सही मायनों में वही चीज आपके लिए एसेट्स है, और जिस चीज में आपको अपनी इनकम को लगाना पड़े वो चीज आपके लिए लायबिलिटी की तरह होती है। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके पुअर डैड का मानना था कि हमें जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि जॉब करके ही हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, और वहीं रिच डैड का मानना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसेट्स के थ्रू ही हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेखक की माने तो जब आप अपने लिए एसेट्स बनाते हैं तब आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसके जरिए आपको पैसिव इनकम मिलती रहती है। यानी आप सो भी रहे हो तो भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुट्टियां मना रहे हो, फिर भी आपकी इनकम बनती रहे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने एक घर लिया और उस घर में आप खुद न रहकर उसे आपने किराए पर दे दिया। उस घर से मिलने वाला किराया आपके लिए पैसिव इनकम का काम करता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है, और आप चाहे कहीं भी रहें तो भी आपको हर महीने घर का किराया मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपने अपने घर को ऐसा एसेट्स बना दिया जिससे आपको हर महीने बिना कुछ किए इनकम जनरेट होती है। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप बी क्वाड्रेंट में आते हो, यानी बिजनेस में, तब आप सिर्फ एसेट्स ही बनाते हो। बिजनेस का मतलब ही एसेट्स होता है। आप बिजनेस में जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप जॉब में जितना भी मेहनत कर लो आपकी महीने की सैलरी उतनी ही होगी। हालांकि बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट का खेल भी रहता है, लेकिन यह आप पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है कि आप अपने लॉस को कितनी जल्दी कवर कर लो। आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से आपकी इनकम मिलेगी। आगे लेखक हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट बेचना या फिर पैसे कमाना ही नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एसेट्स बनाना होता है, यानी ऐसा एसेट्स जो आपके लिए इनकम जनरेट करे। आगे के एपिसोड में हम 8 एसेट्स के बारे में बात करेंगे।